बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़ातिमा। आज हमारा जो टॉपिक है वो है लिपिड्स। ठीक है जी। लिपिड्स जो है ये हमारे पास हेट्रोजीनियस कंपाउंड्स होते हैं। हेट्रोजीनियस कंपाउंड से मुराद वो है जो मुख्तलिफ चीज़ों से मिलके बनते हैं, उन्हें हेट्रोजीनियस कंपाउंड्स कहा जाता है। अब इनमें क्या क्या इनमें फैट्स होते हैं, इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल, ठीक है जी। इसके अलावा हमारे पास इसमें वैक्सेस हो जाएंगी, ठीक है, ऑयल्स, ये सब दीज आर ऑल लिपिड्स। इसके बाद अगर हम इनकी सॉल्युबिलिटी की बात करें तो ये इनसॉल्युबल होते हैं। इनसॉल्युबल क्यों होते हैं? क्योंकि इनकी हाइड्रोफोबिक नेचर होती है। हाइड्रोफोबिक से मुराद ये है जो पानी से दूर भागते हैं, और इसलिए जो है ना लिपिड्स पानी में इनसॉल्युबल होते हैं, ठीक है। बुक में एक लाइन लिखी हुई है कि लिपिड्स स्टोर ऑलमोस्ट डबल द अमाउंट ऑफ द एनर्जी एज़ कम्पेयर टू द कार्बोहाइड्रेट्स। अब ये डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी क्यों स्टोर कर सकते हैं? क्योंकि इनमें हमारे पास जो है ना हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, CH बॉन्ड्स होते हैं। डबल अमाउंट ऑफ एनर्जीज के रीज़न ये है कि इसमें हमारे पास CH बॉन्ड्स होते हैं और ऑक्सीजन भी होती है, लेकिन CH बॉन्ड की प्रोपोर्शन हाई होती है और जो ऑक्सीजन है इसकी प्रोपोर्शन लो होती है। इस वजह से ये हमारे पास डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी को स्टोर करते हैं, ठीक है। अब हम लिपिड्स की क्लासिफिकेशन करते हैं। लिपिड्स को बहुत सी क्लासेस में क्लासिफाई किया जाता है। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ फॉस्फोलिपिड्स, जो फॉस्फोलिपिड्स होती हैं ये लिपिड्स की नेक्स्ट क्लासिफिकेशन में आती हैं, ठीक है जी। पीटीपी में इनकी एक्सप्लेनेशन नहीं है लेकिन फेडरल में है, और इसके अलावा ये जो है ना इम्पॉर्टेंट है, इनमें एमसीक्यूज आते हैं। अच्छा, फॉस्फोलिपिड्स को बनाते हैं फॉस्फेटाइडिक एसिड्स, एसिड्स इन्हें बनाते हैं, ठीक है जी। इसमें फॉस्फेटाइडिक एसिड्स में हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास फैटी एसिड्स होते हैं इनमें। इसके अलावा इनमें ग्लिसरॉल्स होते हैं, और इसके अलावा इनमें फॉस्फोरिक एसिड्स होता है, ठीक है जी। और ये मिलके हमारे पास फॉस्फेटाइडिक एसिड्स बनाते हैं जो लिपिड्स को, फॉस्फोलिपिड्स को बनाते हैं। अच्छा जी, हम फॉस्फोलिपिड्स को एज स्ट्रक्चरली क्लासीफाई कर लें तो इनका स्ट्रक्चर कुछ ना इस तरह से होता है, ये है हमारे पास ग्लिसरॉल्स, ठीक है। यहाँ पे OH लगता है, इधर भी OH और ये भी OH होता है, ठीक है जी। यहाँ पे जब जो ग्लिसरॉल लगा, फिर आगे हमारे पास जो फैटी एसिड्स है ना वो इनके साथ कंबाइन हो जाते हैं, ठीक है जी। दो साइड पे फैटी एसिड्स, लेकिन एक साइड पे से फॉस्फेट ग्रुप आके इनके साथ लगता है। जो फैटी एसिड्स आके लगते हैं ये हमारे पास बनाते हैं एस्टर बॉन्ड, ठीक है जी। लेकिन जो फॉस्फेट है वो नेक्स्ट हमारे पास, ये आपस में एस्टर बॉन्ड बनाते हैं। जो फॉस्फेट है ना वो नेक्स्ट हमारे पास तीन चीज़ों से ना बॉन्ड बनाता है। एक बनाता है वो इनोसाइटोल के साथ, इनोसाइटोल के साथ एक ग्रुप बनाता है। एक बनाता है हमारे पास सीरीन के साथ, और एक बनाता है कॉलिन के साथ। अच्छा जी, जो इनोसाइटोल के साथ ये बॉन्ड बनाता है ये एस्टर बॉन्ड बनाता है, ठीक है। जो कोलिन के साथ बॉन्ड बनाता है वो भी एस्टर है, लेकिन जो इसके साथ बनाता है सीरीन के साथ वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है जी। तो अगर हमारे पास वो पूछ ले कि फॉस्फो इनोसाइटोल में हमारे पास जो बॉन्ड है वो कौन सा होता है, तो वो एस्टर बॉन्ड है। लेकिन अगर फॉस्फो सीरीन में हमारे पास बॉन्ड पूछे तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, ठीक है जी। इसकी कुछ इस तरह से होता है कि जब टोटल अगर हम बॉन्ड देखें, अगर हम जब टोटल बॉन्ड देखने में आए तो हमारे पास जो फॉस्फो इनोसाइटोल, ठीक है, या फॉस्फो कोलिन है, इसमें हमारे पास टोटल 4 एस्टर बॉन्ड बनते हैं, ठीक है जी।
लेकिन हमारे पास जो फॉस्फोसिरीन है, इसमें हमारे पास 3 एस्टर बॉन्ड बनते हैं और एक हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। वो किस तरह से, ये एक यहाँ पे एस्टर, एक यहाँ पे एस्टर, एक यहाँ पे 3 एस्टर बॉन्ड बन गए और एक जो फॉस्फेट नेक्स्ट कंबाइन हुआ है वो सीरीन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई। ठीक है जी, ये दोनों भी हमारे पास एस्टर ही बनाएंगे, यहाँ पे भी एस्टर ही बनेगा, लेकिन डिफरेंस यहाँ पे इधर आता है, सिर्फ सीरीन पे डिफरेंस आता है। ठीक है, ये हमारे पास हो गया फॉस्फोलिपिड्स का। इसके अलावा आपने ये याद रखना है कि जो कोलिन है, ये जो है ये हमारे पास अबंडेंट है इन आउटर लेयर ऑफ सेल मेम्ब्रेन, यानी कि आउटर लेयर में मोस्ट अबंडेंट, सेल मेम्ब्रेन की जो आउटर लेयर उसमें मोस्ट अबंडेंट कोलिन है, और जो हमारे पास इनोसाइटोल है वो मोस्ट अबंडेंट है इनर लेयर में। ठीक है जी, इनर लेयर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ये इसका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अगर हमारे पास स्केलेटन यही रहे, ग्लिसरॉल ही रहे स्केलेटन के तौर पे, ठीक है जी, दो साइड पे आके हमारे पास फैटी एसिड्स लग गए हैं। ठीक है, ग्लिसरॉल का ही स्ट्रक्चर है, दो साइड से हमारे पास फैटी एसिड्स आके लगे, सिर्फ ये एक साइड पे हमारे पास जो है ना ओलिगोसैकेराइड आके फॉस्फेट के साथ लगा है, फॉस्फेट ने आके बॉन्ड बनाया है ओलिगोसैकेराइड्स के साथ। ठीक है जी, तो इन्हें नाम दिया जाएगा, ये जो टोटल हमारे पास स्ट्रक्चर वो बन जाएगा, इसे कहते हैं गैलेक्टोलिपिड्स। ठीक है जी, इनका फंक्शन क्या होता है, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, उसकी जो मेम्ब्रेन है उसको बनाने में इनका फंक्शन है, उनकी सेल मेम्ब्रेन को बनाते हैं ये। ठीक है जी, इसके बाद अगर हमारे पास स्ट्रक्चर में थोड़ा सा डिफरेंस आए, कुछ इस तरह से कि जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से बन जाए, ये अगर स्ट्रक्चर बन जाता है हमारे पास, इसको अगर हम ये जो स्केलेटन है ये है स्फिंगोसीन का ये स्केलेटन है। ठीक है जी, अगर हमारे पास इस पे आके एक फैटी एसिड लग जाता है तो इसका, और इसके अलावा ओलिगोसैकेराइड लगता है। ठीक है जी, तो इसको नाम दिया जाएगा स्फिंगोलिपिड्स। स्फिंगोलिपिड्स, इनका फंक्शन क्या होता है, ये माइलिनेटेड शीट्स बनाते हैं न्यूरोपियल सेल्स के, मेक माइलिनेटेड शीट्स। इनके बारे में हम कंप्लीट बता द माइलिनेटेड शीट्स इन द न्यूरोपियल सेल्स, ये हम कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल में कंप्लीट इसका डिस्कशन करेंगे। ठीक है जी, ये हमारे पास इसका स्फिंगोलिपिड्स का हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास यही ग्लिसरॉल का ही अगर हमारे पास स्ट्रक्चर हो जाए, ठीक है जी, ग्लिसरॉल का ही स्ट्रक्चर है, एक तरफ अगर हमारे पास आगे लग जाए डायफेटिनाइल लग जाए, दूसरी तरफ भी डायफेटिनाइल लग जाए, ठीक है जी, और एक तरफ फॉस्फेट आके लग जाए। ठीक है, डायफेटिनाइल के साथ हमारे पास सिर्फ डायफेटिनाइल नहीं लगता, ये पूरी चेन होती है जिसमें एक ग्लिसरॉल हो गया, दोनों साइड पे एक जैसी है। ठीक है जी, दूसरी साइड फॉस्फेट ग्रुप और फिर हमारे पास ग्लिसरॉल लगता है। इसको नाम दिया जाता है आर्चीबैक्टीरिया का। ठीक है जी, आर्चीबैक्टीरिया इन्हें कहा जाता है। असल में ये जो है ना कार्डियोलिपिड्स होते हैं, कार्डियोलिपिड्स होते हैं। ये हमारे पास आर्चीबैक्टीरिया का हो गया। इसके बाद अगर हमारे पास ग्लिसरॉल हो तो ग्लिसरॉल के ये स्ट्रक्चर में ये हमारे पास ग्लिसरॉल हो गया। ठीक है जी, यहाँ पे भी फैटी एसिड्स आके लगे, लेकिन हमारे पास यहाँ पे ईस्टर की जगह ईथर लिंकेज हो रहा है। तो इसकी वजह क्या है?
इसकी वजह ये होता है कि ये जो फैटी एसिड्स होते हैं असल में ये अल्कोहलिक फैटी एसिड्स होते हैं, अल्कोहलिक फैटी एसिड्स होते हैं, इसलिए ये हमारे पास जो है ना ईथर लिंकेज बनाते हैं। ईथर लिंकेज हमारे पास ये होता है, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर बनता है इसे कहते हैं प्लाज्मेलोजन। हमारे पास जो प्लाज्मेलोजन है तकरीबन 60 to 80% हमारे पास जो है ना ये हार्ट की जो आउटर लेयर होती है, ठीक है जी, वो इससे मिलके बनती है, ठीक है जी। तो ये जो हमारे पास होते हैं ये इनको प्रोटेक्शन करते हैं। यही वजह है कि जो बैक्टीरियाज हैं या वायरसेस हैं हमारे बॉडी के किसी भी पार्ट को तो नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन हार्ट को वो जल्दी इफेक्ट नहीं कर सकते, बल्कि असल में कर ही नहीं सकते, बिकॉज अल्लाह ताला ने एक बहुत ही प्रोटेक्टिव लेयर विच इज़ ओनली सराउंडेड द हार्ट, ठीक है जी। ये बहुत स्ट्रॉन्ग लेयर होती है जो हार्ट को प्रोटेक्ट करती है, तो वो इसको पास आउट नहीं कर सकते, तो हमारा हार्ट प्रोटेक्ट रहता है। तो अब हम नेक्स्ट बात करेंगे कोलेस्ट्रॉल की, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। असल में सब कुछ एमटीकेट में सब इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन मैं हर टॉपिक स्टार्ट करने से पहले इम्पोर्टेंट इसलिए कहती थी कि अगर आप लेक्चर सुन के भी नहीं सुन रहे तो आप थोड़े से इम्पोर्टेंट सुन के ही जो है ना एक्टिव हो जाए। कोलेस्ट्रॉल की मैं बात कर रही हूँ। कोलेस्ट्रॉल्स आर ऑल्सो कॉल्ड स्टीरॉयड्स भी होते हैं। अच्छा जी, एक बात याद रखें कि दीज आर नॉट फैटी एसिड्स, ठीक है। ये फैटी एसिड्स नहीं होते, ये फैट्स होते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे स्टेरॉइड्स की, कि अगर हम देखें तो जितने भी स्टेरॉइड नेचर में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है जी, उनमें तकरीबन मिनिमम जो है ना हमारे पास 17 कार्बन्स होते हैं, ठीक है जी। इसके अलावा हमारे पास जितने भी 6 हार्मोन्स होते हैं ऑल आर स्टेरॉइड इन नेचर, ठीक है। अब स्टेरॉइड में अगर हम इसका स्ट्रक्चर देख लें तो वो कुछ इस तरह से होता है। यहाँ पे एक OH ग्रुप लगा होता है, इस OH ग्रुप की वजह से ये हमारे पास पोलर होता है, लेकिन यहाँ पे मिथाइल होता है जिसकी वजह से ये नॉन पोलर होता है। सो स्टेरॉइड्स आर एम्फीपैथिक लिपिड्स। एम्फीपैथिक लिपिड्स इन्हें कहते हैं जिनमें पोलर और नॉन पोलर दोनों नेचर प्रेजेंट होती है, एम्फीपैथिक है ये। इसके अलावा हमारे पास ये याद रहे कि OH ग्रुप की वजह से ये पोलर है, मिथाइल की वजह से नॉन पोलर है। अब देखिए तो जो बैक्टीरियल सेल्स होते हैं उनमें जो स्टेरॉइड्स हैं वो एब्सेंट होते हैं, स्टेरॉइड्स एब्सेंट। कोलेस्ट्रॉल हमारे पास कंप्लीट। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट एसाइल ग्लिसरॉल्स। एसाइल ग्लिसरॉल एक कंप्लीट टॉपिक है। इसके बारे में अगर हम देखें तो ये एस्टर होते हैं फैटी एसिड्स और अल्कोहल के। ये जैसे भी मैं कुछ देर पहले ही बता चुकी हूँ, तो थोड़ा सा इसका एक स्ट्रक्चर था, ठीक है जी। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी इट इन डिटेल, ओके। इन्हें हमारे पास ट्राइग्लिसराइड्स भी कहा जाता है, और इसके अलावा इन्हें न्यूट्रल लिपिड्स भी कहते हैं, ठीक है जी। इन्हें न्यूट्रल लिपिड्स भी कहते हैं। अब हम फैटी एसिड्स, इन्हें यही असल में फैटी एसिड्स भी होते हैं। अगर हम इनमें देखें तो इनमें तकरीबन जो है ना कार्बन एटम कितने होते हैं, 2 to 30 कार्बन एटम होते हैं एक स्ट्रेट चेन में, ठीक है जी। अब सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड बिहेवियर की अगर हम बात करें तो जो सैचुरेटेड में इनका डिफरेंस सैचुरेटेड फैटी एसिड्स की अगर हम बात करें तो इनमें कोई भी डबल बॉन्ड नहीं प्रेजेंट होता,
नो डबल बॉन्ड, इनमें डबल बॉन्ड होता है। ठीक है जी। इसके अलावा ये सॉलिड फॉर्म में होते हैं रूम टेम्परेचर, ये लिक्विड फॉर्म में होते हैं रूम टेम्परेचर। ठीक है जी। एनिमल जो फैट्स होते हैं वो सैचुरेटेड होते हैं, जो प्लांट फैट्स होते हैं या प्लांट बेस्ड फैट्स और ऑयल्स होते हैं वो हमारे पास अनसैचुरेटेड होते हैं। ये हमारे पास सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड की बात होगी। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ सॉल्युबिलिटी की, तो जो सॉल्युबिलिटी होती है ना, वो जैसे जैसे सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की। जितनी ज़्यादा कार्बन एटम्स बढ़ते रहते हैं उतनी ही ज़्यादा सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज़ करती रहती है। ठीक है जी। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं कह दूँ तो हमारे पास जो पाल्मिटिक एसिड हो गया C16 होता है, उसकी जो हमारे पास वो है सॉल्युबिलिटी जो है ना ब्यूटारिक एसिड जिसमें जो C4 है उससे ज़्यादा होगी। ठीक है जी। इसके बाद अगर मैं मेल्टिंग पॉइंट की बात करूँ तो जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम से। ठीक है। अब ग्रुप में एक टेबल बना होगा बुक में जिसमें जो है ना डिफरेंट जो है ना साइक्लिसरोल्स और उनके एसिड्स और उनके जो है ना मेल्टिंग पॉइंट्स गिवन होगी वो आप याद कर लीजिएगा। ठीक है। इसके बाद मैं अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी की इनकी बात करूँ तो जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है ना, स्पेसिफिक ग्रेविटी, जो ऑयल्स होते हैं वो हमारे पास लाइटर इन वेट होते हैं एज़ कम्पेयर टू जो है ना वाटर। इसीलिए अगर हम पानी में ऑयल डालते हैं तो वो उसके ऊपर ही जो है ना तैरने लगता है, वो लाइक उसके अंदर सोल्यूबल नहीं होता। ठीक है जी। क्योंकि इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कम होती है। अगर ऑयल की स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करें तो वो होती है 0.8, लेकिन वाटर की अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी की मैं बात करूँ तो वो होती है 1। ठीक है जी। ये हमारे पास इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी, साइक्लिसरोल्स ये सब। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द वैक्सेस। वैक्सेस में हमारे पास जो है ना ऑड नंबर होते हैं कार्बन के फॉर्म C25 टू C35, जो ऑड नंबर्स होते हैं ना उनको जो है ना वैक्सेस में इंक्लूड होते हैं। ठीक है। इसके अलावा वैक्सिक एक मिक्सचर है लॉन्ग चेन एल्काइंस का जिनमें हमारे पास अल्कोहल्स आती है, कीटोन्स आते हैं, एस्टर आते हैं, जो लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स होती हैं वो होती हैं। ठीक है जी। अब वैक्सेस हमारे पास कैसे होते हैं, पास के बाद कुछ फ्रूट्स होते हैं या लीव्स है जिनके ऊपर एक तह सी चढ़ी होती है, कोई कोट हुआ होता है, कोट ऑन फ्रूट्स फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले लें तो उसमें ये हमारे पास वैक्सेस होती हैं। ठीक है जी। अब कुछ इंसेक्ट्स हैं जो ऑल्सो स्क्रीट वैक्सेस। ठीक है। इसके बाद अगर हम फंक्शन की बात करें तो जो है ना वैक्सेस जो होते हैं इन द फॉर्म ऑफ कोट प्लांट्स को ना प्रोटेक्ट करते हैं कि कोई भी डैमेज ना जो है ना प्लांट को पहुंच सके, और इसके अलावा जो है ना उसको वाटर लॉस ना हो। ठीक है। तो ये इनका असल में काम होता है, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, प्रोवाइड प्रोटेक्शन। ये हमारे पास हाइड्रोफोबिक जो है ना कंपाउंड्स होते हैं जो वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। ठीक है जी। हाइड्रोफोबिक है। इसके अलावा अगर मैं इनकी एग्जांपल लिख दूँ तो ये जो कैंडल्स होती हैं वो भी वैक्स से मिलके बनती है। पैराफिन जो होती है, पैराफिन वैक्स होते हैं वो कैंडल्स को बनाने के लिए यूज़ होती है। ठीक है जी। अब मैं टर्पेनॉइड्स की हम नेक्स्ट बात करेंगे। जी तो हम टर्पेनॉइड्स की बात करने लगे थे। टर्पेनॉइड्स जो है ना ये हमारे पास 5 कार्बन बिल्डिंग ब्लॉक्स से मिलके बनते हैं। जिन्हें नाम दिया जाता है आइसोप्रीन यूनिट्स। ये टर्पेनॉइड्स असल में इनसे मिलके बनते हैं। ठीक
है जी। इसके बाद हमारे पास जो है ना, अगर 2 आइसोप्रीन यूनिट्स हो तो वो मोनोटर्पिनॉइड्स बनाते हैं, 2 से ज़्यादा हो तो वो जो है ना लाइक 4 है हमारे पास तो वो डाइटरपीन। अगर मैं लिख दूँ 2 आइसोप्रीन यूनिट्स हैं वो हमारे पास बनाएंगे मोनोटर्पीन्स। कि एग्जाम्पल में हम मेथनॉल ले लेंगे, विच इज़ अल्कोहल। 4 आइसोप्रीनॉइड यूनिट्स होंगे तो वो बनाएंगे डाइटरपीन। ठीक है जी। इसकी एग्जाम्पल हम लेंगे विटामिन ए या फाइटोल। हमारे पास अगर 6 आइसो प्रीनॉइड यूनिट्स होंगे तो वो बनाएंगे ट्राइटरपीन्स। एग्जाम्पल में एम्ब्रिन। ठीक है जी। इस तरह से ये हमारे पास जो है ना, अगर ये एक बात याद रखेंगे, जो नेचुरल रबर्स होते हैं ना वो होते हैं हमारे पास पॉलीटरपीन्स। ठीक है। तो हमारे लिपिड्स का टॉपिक भी आज ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन को प्रेस कर दिया करें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन पहुँच जाए। इसके अलावा जो है लाइक करते करें, शेयर कर दिया करें। तो ये हमारा आज ही यहाँ पे ख़त्म हो गया है चैप्टर। अब हम नेक्स्ट चैप्टर कल से स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।